भाषा जी के ही पास। भाषा जी ये कहाँ है, घोल कर जहर खुद ही हवाओं में हर शख्स मुंह छुपाए घूम रहा है। तो इन फिजाओं में नफरत का जहर इस कदर भर दिया गया है कि आज की तारीख में वो नफरत फैलाने वाले लोग भी अब आज की तारीख में अब मास्क नहीं, अब गमछा से मुंह बांध करके घूम रहे हैं। अगर घोषी में देखें तो वहां जिस तरीके का बड़बोलापन दिखाया गया, राजनीतिक बड़बोलापन दिखाया गया, और 40-40 मिनिस्टर और सारे विधायक वहां लग करके जिस तरीके से, और और आज आज उन लोगों की स्थिति है कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। तो यह जो इंडिया गठबंधन ने ये जो फैसला किया है, तो जी अमन आनंद जी आ गए हैं। हम चाहेंगे कि अमन आनंद जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, माफ कीजिएगा, वो थोड़ा सिग्नल की वजह से थोड़ा सा कट हो गया था। हाँ, तो मैं ये जो बात कह रहा था कि आज जिस तरीके से ये लव जिहाद जैसे मुद्दे को फैशन बना के लोगों के जहन में जो भर दिया गया है, जो गंदगी जो इस समय समाज में जो भरती जा रही है, वो इस समय मीडिया बहुत ही गलत काम कर रहा है। उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम ये है कि आप जनता को इस चीज से रूबरू कराएं कि हमारी मेन मुद्दे क्या है। हमारे मेन मुद्दे इस समय है तेल के दाम। हमारे मेन मुद्दे क्या है इस समय? बढ़ती महंगाई। इन सारे मुद्दों को छोड़कर जिस तरीके से अंड बंड जो मुद्दे सामने लाकर कि नया पार्लियामेंट बन गया, उस पर कमल का फूल लग गया, इन जैसे मुद्दों को सामने लाकर जो मुख्य मुद्दे हैं उससे डाइवर्ट करने का जो तरीका ये जो निकाला गया है, और मीडिया जिस तरीके इन सब चीजों में फंसा हुआ है, मैं समझता हूं कि इस समय मीडिया बहुत ही गलत काम कर रहा है। उसको इन सब चीजों से हटकर और इन सब चीजों से उठकर जो मुख्य मुद्दे हैं उन उन मुद्दों को जनता के सामने रखना चाहिए। अब आप एक और उदाहरण ये देखिए कि मोदी जी के महिमा मंडन का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर विधानसभा चुनाव होता है और अगर मोदी जी अगर जीत जाते हैं, अगर बीजेपी कहीं जीत जाती है, तब तो मोदी जिंदाबाद हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर बीजेपी किसी भी राज्य में अगर हारती है, तब उसकी जिम्मेदारी मोदी जी क्यों नहीं लेते हैं? फिर उसकी जिम्मेदारी वहां का जो मेन जो प्रेसिडेंट होता है, बीजेपी प्रेसिडेंट, उसके सर पे रख दी जाती है। भाई ऐसा क्यों है? जो आप 30-40 रैली कर तो आपकी गलती है हार की, हार का जिम्मा क्यों नहीं उठाते? फिर उस समय बीजेपी पे हार का जिम्मा लेने के लिए, और एक सुर में जितने भी ये हमारे जो राष्ट्रीय चैनल और जितने भी प्राइवेट चैनल हैं, वो भी इसी मुद्दे को सामने लाए थे कि हाँ इन्हीं की वजह से हारी है, इन्हीं की वजह से हारी है। भाई वो तो कभी पिक्चर में था भी नहीं। बीजेपी प्रेसिडेंट उस समय 30-40 रैलियां तो आप कर रहे थे। उस समय तो आपके साथ अमित शाह घूमे। हार मोदी जी के सर पे क्यों? इस चीज से मुझे भी आपत्ति है, भले मैं मेन स्ट्रीम मीडिया ना हूं, लेकिन इस चीज से एक और उदाहरण देता हूं। अभी थोड़े टाइम पहले मोदी जी ने नमीबिया से, ठीक है, वो अच्छा कदम था, हमारे देश में चीतों की कमी है, वो लाना ठीक था। लेकिन लाने के बाद जिस तरीके से चीतों की मौत हुई, एक एक करके 9 के 9 चीते मर गए। जब ला थे तब तो सारा का करके मोदी जी ला रहे हैं, मोदी जी ला रहे हैं, मोदी जी चीता। और उसके बाद जो एक एक चीतों मरे, तो आपने कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया, एक भी चीते का नाम नहीं लिया कि भाई चीते मर रहे हैं। क्यों भाई? जब लाए थे तब तो आप मोदी का महिमा मंडन कर रहे थे, अब जब चीते मर रहे हैं तब आप ये क्यों नहीं कर रहे? चीते मर गए जिसे मोदी जी ने लाया था, उन चीतों का आपने जिक्र क्यों नहीं किया मेन स्ट्रीम मीडिया में? तो दिक्कत हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की ये हो चुकी है कि सिर्फ महिमा मंडन करना है, सिर्फ वन साइडेड चीजें दिखानी है, सिर्फ मोदी का ये दिखाना है कि मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। भाई जो गलत हो रहा है वो भी तो दिखाओ। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। आप सिर्फ हेड अगर जनता को बताते रहोगे तो आप गलत काम कर रहे हो। आप ये भी तो बताओ कि भाई सिक्के का दूसरा पहलू भी है, टेल। तो अगर विपक्ष, अगर इंडिया अलायंस अगर ये अगर निर्णय लिया है कि ऐसे बड़े बड़े एंकरों को अपना अगर इंटरव्यू नहीं लेना है, तो मैं भी इसका स्वागत करता हूं। ऐसे एंकरों को बिल्कुल आईना दिखाना चाहिए कि तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुमको इंटरव्यू दें। तुमको समझना चाहिए तुम्हारा मुख्य काम क्या है। और जनता को जब इस बात का एहसास होगा कि भाई इनके शो में विपक्ष क्यों नहीं दिख रहा है, तो जनता को भी समझ में आएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। पर ऐसा नहीं है कि जनता जानती नहीं है, जनता बिल्कुल जानती है कि ये लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं। मैं उन एंकर का नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि
मैं खुद एक ऐसे संस्थान से जुड़ा हूं जो ऐसे काम करता है, लेकिन वही बात है ना, जैसा संजीव जी ने कहा, कुछ लोग अपना घर चलाने के लिए भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे संस्थान में लोग, जितने भी लोग हैं, सब के सब इसी विचारधारा के हैं कि नहीं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वहां पर भी बहुत विरोध होता है, हद से ज्यादा विरोध होता है, लेकिन लोग मजबूर हैं, उनको अपना घर चलाना है, वो क्या करें, उनको साथ देना पड़ता है। उनको जो ऑर्डर मिलते हैं, हमें उस तरह की खबरें चलानी पड़ती हैं। तो ठीक है, मैं भी इस बात का स्वागत करता हूं कि विपक्ष ने जो भी निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय है, और इसका सकारात्मक जो एक रिजल्ट है वो जनता के सामने आएगा, और जनता को समझ में आएगा कि इस बार के चुनाव में विपक्ष को जिताना कितना जरूरी है। शुक्रिया।